नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नया संसद भवन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड आज मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो नए संसद भवन का जो निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो नए संसद भवन का जो आकार है वो है त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है। तो नए संसद भवन में जो संयुक्त सत्र का आयोजन है वो लोकसभा हॉल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नए संसद भवन में जो संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृत्त हॉल बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1272। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृत्त हॉल बनाया गया है, मतलब टोटल सीटों वाला वृत्त हॉल बनाया गया है 1272, जिसमें से 888 सीटें हैं लोकसभा की और 384 सीटें हैं राज्यसभा की। और इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हो जाएगा 1272। तो टोटल है 1272 वृत्त हॉल में, और जिसमें से 888 है लोकसभा की और 384 है राज्यसभा की। इसको आप याद में रखना। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो नया संसद भवन है वो कहाँ पर बनाया गया है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो भारत का नया संसद भवन है वो नई दिल्ली में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। तो आप इसको याद में रखना कि जो नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो हैं विमल पटेल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। तो नए संसद भवन का जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। किसके? सेंट्रल विस्टा पुनर्योजना विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था। तो मैं बता दूं, उन्होंने सेंगोल रखा था, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और सेंगोल किस वंश से संबंधित है तो आप याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि सेंगोल है वो किस वंश से संबंधित है। तो यह चोल वंश से संबंधित है। और इसमें अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसके जो ऊपर है ऊपर किसकी प्रतिमा बनाई गई है। तो इसको आप याद में रखना कि यहाँ पे नंदी की प्रतिमा बनाई गई है। इसको भी आप याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहला तो यही है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। तो उसको आप याद में रखना, 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। तो नए संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो HCB डिज़ाइन ने तैयार किया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो इसको आप याद में रखना कि नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो है 6,05,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो नए संसद भवन में जो लोकसभा के लिए सीटें हैं मैंने अभी आपको बताया था 888 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा की सीट है 384 एंड टोटल कितनी है वृत्त, तो वो हो जाएगा 1272। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था 384 और लोकसभा की हैं 888 और पूरी वृत्त हॉल बनाया गया है 1272 सीटों का। ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ। तो इसी के साथ आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नए संसद भवन के उद्घाटन में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप याद में रखना कि जो नए संसद भवन के उद्घाटन में 75 रुपये का जो सिक्का है उसको जारी किया गया है। और 75 रुपये के जो सिक्के पर किसकी फ़ोटो लगी है, फिर फ़ोटो लगाई गई है, तो वो अटल बिहारी की। किसकी? अटल बिहारी की। इसको भी आप याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर में लोकसभा कक्ष की थीम रखी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या रखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय फूल कमल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। सेंगोल किसका प्रतीक है? तो इसको आप याद में रखना, ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। तो संसद जो बनकर तैयार हुआ था वो था 1927 में इसको पूरा तैयार किया गया था। जो पुराना संसद भवन है इसकी बात हो रही है और ये लगभग 100 साल पुराना है। जो संसद भवन है पुराना, ये लगभग 100 साल पुराना है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर इज़ द राइट आंसर। पुराने संसद भवन का डिज़ाइन का जो वास्तुकार है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने संसद भवन में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो जो पुराने संसद भवन में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 250। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और जो पुराने संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो हो जाएंगी 543। पुराने संसद भवन में लोकसभा की सीटें अभी मैंने बताया 543 और राज्यसभा की 250। और जो अभी नए संसद भवन में जो हमारी राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 384, लोकसभा की हैं 888। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक सांसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 79 में आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक सांसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। आर्टिकल 79 में आर्टिकल 79 में। इसको आप याद में रखना। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त एंड आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए हों। क्वेश्चन पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।